हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के हैं वान डी ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है जिसका उपयोग होता है बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए। और ये लगभग समझ लीजिए कि ए फ्यू मिलियन वोल्ट्स का ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ए वेन डी ग्राफ जनरेटर इज़ an electrostatic device which is used for building up high potential differences of the order of a few million volts. Such high potential differences are used to accelerate charged particles like electrons, protons, ions, etc. needed for various experiments of nuclear physics. तो ये बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इस हाई पोटेंशियल डिफरेंस का उपयोग कहाँ होता है? तो ये जो हम इस डिवाइस के द्वारा जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो उसका उपयोग होता है टू एसिलरेट चार्ज पार्टिकल्स। जो चार्ज पार्टिकल है उसको एसिलरेट करने के लिए, उसको गति प्रदान करने के लिए, त्वरित करने के लिए, जैसे कि मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया या आयन है, तो इस सब को एसिलरेट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अब इसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया? तो नाम से ही स्पष्ट है, वान डी ग्राफ जनरेटर, जिसको हम हिंदी में प्रोनाउंसिएट वेन डी ग्राफ जनरेटर के रूप में भी करते हैं। तो यह वेन डी ग्राफ के द्वारा 1931 में डिजाइन किया गया। इट वाज डिजाइंड बाय वेन डी ग्राफ इन द ईयर 1931। अब इसके प्रिंसिपल पर चर्चा करते हैं कि दिस जनरेटर इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। जो शार्प पॉइंट होता है, नुकीला जो होता है हमारा कॉम्ब, तो उसके एक्शन पर ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है। और ये जो एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स होता है इसको हम कहते हैं द फेनोमेनन ऑफ कोरोना डिस्चार्ज। इसके बाद इसका दूसरा जो पहलू है सिद्धांत का, प्रिंसिपल का, वो है द प्रॉपर्टी दैट चार्ज गिवन टू ए हॉलो कंडक्टर इज ट्रांसफर टू आउटर सरफेस एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट। तो जो चार्ज जो दिया जाता है होलो कंडक्टर को, तो वो इसके आउटर सरफेस पर, बाहरी सतह पर एक्यूमुलेट हो जाता है। पहले ट्रांसफ़र होता है, फिर एक्यूमुलेट होता है। एक्यूमुलेट एक जगह नहीं होता है बल्कि पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है ट्रांसफ़र होने के बाद ये जो चार्ज होता है। सो अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि हम एक होलो स्फीयर लेते हैं। तो होलो स्फीयर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि उसको एक सपोर्ट करने के लिए एक सूटेबल हाइट का हम एक छड़ लेते हैं। तो वी आर टेकिंग द spherical conducting cell of radius equal to a few meters. This is supported at a suitable height over the insulating pillars P1, P2. A long narrow belt of insulating material like silk, rubber or rayon is wound around the pulley P1, P2. तो फिर हम देख रहे हैं कि जो एक होलो कंडक्टर लेते हैं, होलो कंडक्टर को लेने के बाद इसको हम जो है सपोर्ट किया जाता है एक सूटेबल हाइट का। हम एक पिलर लेते हैं P1 और P2, और P1 और P2 जो पिलर लिया जाता है तो उस पर वो माने घिरनी रहता है लगा हुआ, और घिरनी को हम एक बेल्ट से जोड़ देते हैं। और ये बेल्ट इंसुलेटिंग होता है ताकि चार्ज उसके भीतर से होकर के नहीं फ्लो करे। तो फिर हम क्या करते हैं कि एक मोटर के मदद से उसको माने घिरनी को घुमाते हैं, पुल्ली को घुमाते हैं। और उसके बाद घुमाने के बाद क्या होता है कि द बेल्ट इज़ केप्ट मूविंग कंटिन्यूसली ओवर द पुल्ली विद द हेल्प ऑफ ए मोटर। इसके बाद हम देख रहे हैं कि B1 और B2 हमारा कॉम्ब है।
The B1 and B2 are two sharply pointed metal combs fixed at as it is shown in this figure। आप देख सकते हैं इस फिगर में कि दो वो हमारा कॉम्ब है, एक है शार्प जो नीडल वाला कॉम्ब है, धातु से बना हुआ होता है, मेटल कॉम्ब है, और इसमें जो हमारा B1 है इसको हम कहते हैं स्प्रे कॉम्ब और B2 को बोलते हैं कलेक्टिव कॉम्ब। इसके बाद क्या होता है, द पॉजिटिव आयंस टू बी एक्सीलरेटेड आर प्रोड्यूस्ड इन ए डिस्चार्ज ट्यूब D। द आयन सोर्स lies at the head of the tube inside the spherical shell, the other end of the tube carrying the target nucleus is earth। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा B1 है मतलब स्प्रे कॉम्ब है उसको हम धरती से जोड़ देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, द जनरेटर इज इनक्लोज्ड इन ए स्टील चैम्बर C filled with the नाइट्रोजन और मीथेन at high pressure in order to minimize leakage of charge from spherical conductor। तो ये चार्ज को लीक होने से बचाने के लिए इसमें हम इसको ये जो जनरेटर है, जो डिवाइस है जिसमें कि हम होलो स्फीयर लेते हैं, पुल्ली लेते हैं, फिर उसको घुमाने के लिए एक बेल्ट लेते हैं, शार्प कॉम्ब लेते हैं, स्प्रे कॉम्ब और कलेक्टिव कॉम्ब, उसको हम एक चैम्बर स्टील चैम्बर में भर देते हैं, दे देते हैं, और फिर उस स्टील चैम्बर को हम नाइट्रोजन या मीथेन गैस से हाई प्रेशर पर जो है सो रख देते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि जो हमारा लीकेज चार्ज का जो लीकेज है उसको मिनिमाइज किया जा सके। अब हम इसके वर्किंग पर बात कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो नुकीला चालक होता है, शार्प कॉम्ब जो होता है, उसको विद्युत मशीन से जोड़ करके 10,000 से 20,000 वोल्ट तक के विभव पर हम आवेशित करते हैं। फिर नीचे वाली घिरनी को हम देख रहे हैं कि बाम्बर दिशा में माने एंटी क्लॉकवाइज एक विद्युत मोटर से तेज़ी से घुमाते हैं, जिससे जो बेल्ट C है वो भी उसी दिशा में घूमने लगती है। फिर घूमती हुई जो पट्टी है अपने रास्ते में जब कॉम्ब से के पास से होकर के गुजरती है तो तब क्या होगा, उस पर वो बेल्ट पर जो है चार्ज आ जाएगा। तो जब वो घूमती हुई पट्टी अपने रास्ते में जब चालक के पास से होकर के गुजरती है तो इसके नुकीले सिरे से जो इलेक्ट्रिक विंड उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रिक विंड द्वारा कुछ धन आवेश पट्टी पर जो हमारा वो बेल्ट है उस पर चढ़ जाता है। पट्टी के अचालक होने के कारण इंसुलेटिंग बेल्ट है, तो इंसुलेटिंग बेल्ट है तो उसके इंसुलेटिंग बेल्ट होने के कारण आवेश चारों ओर नहीं फैल पाता है। और फिर जब पट्टी P2 के नज़दीक जाती है और मतलब B2 कॉम्ब, जिसको हम कलेक्टिव कॉम्ब कहते हैं, B2 वहाँ तक पहुँचती है तो कॉम्ब के नुकीले भाग की क्रिया से गोले के बाहरी सतह पर आवेश चला जाता है। इस प्रकार लगातार पट्टी के घूमने से गोले पर लगातार जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्यूमुलेट होता है और फिर वो स्प्रेड हो जाता है। और स्प्रेड कैसे होता है, तो पूरा यूनिफॉर्मली माने डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक्यूमुलेशन के बाद। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं कि पट्टी को वो जो बेल्ट है उसको लगातार घुमाते हैं और गोले पर लगातार धनावेश एकत्र होता जाता है। इसका धन विभव जो है पॉजिटिव पोटेंशियल इसका बढ़ता जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वेन डी ग्राफ जनरेटर, जिसके द्वारा हम कई लाख वोल्ट तक का विभवांतर लगभग यूँ समझ लीजिए कि 10 लाख वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। और उपयोग की बात करें तो एक्सरे के उत्पादन में या परमाणु विघटन में या जो आवेशित कण है उसको उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। हाई पोटेंशियल डिफरेंसेस आर यूज्ड टू एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, आयंस एट्सेट्रा नीडेड फॉर वेरियस एक्सपेरिमेंट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इस हिसाब से हम इसके क्रिया को समझ सकते हैं। और इसको समझ लेने के बाद थोड़ी सी चर्चा हम इस पर भी कर लेते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल C बराबर 4πε0r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सेल, V बराबर Q/C।